ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी दिव्यात्मन को हरिद्वार ऋषिकेश से पावन सावन के दूसरे सोमवार को कोटशः बधाई और आपका हार्दिक अभिनंदन। यह संपूर्ण पावन सावन मास उस शिव तत्व जो शाश्वत तत्व है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसकी अर्चना पूजा आराधना, उसे जानने और उसे उपलब्ध हो जाने को समर्पित होता है। तो आइए उस शिव तत्व जो कि आपका हम सबका आत्मा है, उसका आवाहन करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले प्रारंभ करते हैं। माँ गंगा का आप दर्शन कर रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार से, तो आइए जरा माँ गंगा का भी अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथी सुखदायिनी मातः तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम् अज्ञानम्। हर गंगे हर गंगे। तो वह जो शिव तत्व है वह कहाँ है, उससे उपलब्ध होने की क्या विधि है, उसके पूजा अर्चन की श्रेष्ठतम विधि क्या है। तो वैदिक वांग्मय में, सनातन संस्कृति में जो शिव तत्व है वह ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों, समस्त जीवों के अंदर वह जीव तत्व के रूप में विद्यमान है, जो सच्चिदानंद घन है, जो शाश्वत सत्य है, जो अनंत अखंड ज्ञान है और अनंत अखंड आनंद उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसकी प्रकृति है। तो वह शिव जो है अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में तो सभी प्राणियों के आत्मा के रूप में विद्यमान है, परंतु सगुण साकार के रूप में वो जो हर हर महादेव है, तो जो जिसकी यात्रा अभी आध्यात्मिक प्रारंभ ही हुई है, तो यात्रा तो प्रारंभ द्वैत से ही होती है, जहां पर भक्त और भगवान, आराधक और आराध्य दो होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं उस शिव के आवाहन के साथ और समापन करेंगे उस शिव तत्व जो हम सबका आत्म तत्व है, उसके साक्षात्कार, उसे जानने का प्रयास करेंगे उसके बोध के साथ में। ओम। प्रारंभ करते हैं शिव रुद्राष्टकम के साथ में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्, अस्फुरन्मौलिकल्लौलिनिचारुगङ्गा, लसतद्बालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचरमाम्बरममुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि।
वह जो शिव तत्व है, वह जो पर तत्व है, जो दिव्य तत्व है, यह जो अज्ञानी जीव है उसने यह मान करके वह मुझसे कोई बाह्य तत्व है, वह कोई दूरस्थ तत्व है, मुझसे इतर तत्व है, तो आराधना कर रहा है। ठीक ही है। प्रारंभ में तो यात्रा जब प्रारंभ होती है, शिक्षा दीक्षा, तो क फॉर कबूतर, ख फॉर खरगोश, ग फॉर गाय, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, तो प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। अज्ञान की जो अवस्था होती है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो इसलिए शिव तत्व का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है उसे तो प्रारंभ में तो अज्ञानी जान नहीं पाएगा, तो उसे इम्पर्सनल गॉड, पर्सनल गॉड के रूप में, जो सगुण साकार जो शिव है उसकी एक मूर्ति होगी, डमरू होगा, त्रिशूल होगा, नागनाथ होंगे, गले में भस्मी होगी, भस्मीभूत शरीर होगा, ये सबके सब प्रतीक हैं उस तत्व को इंगित करने के लिए। जो नाम है वह नामी को बताने के लिए, लेकिन वह जो अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में जो शिव तत्व है वह हम सबका आत्मा है, जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने एक श्लोकी जो वेदांत है, समस्त अद्वैत वेदांत के सारांश को एक श्लोक में रख दिया है और उसी में निरूपित किया है उस शिव तत्व का। आइए उसी तत्व को आज जानते हैं, वह शिव क्या है और उसकी व्याख्या करेंगे। और वह श्रेष्ठ विधि है उस शिव को उपलब्ध हो जाने, शिव हो जाने की विधि है। जब भक्त और भगवान में भेद न रहे, जब आराध्य और आराधक की समस्त दूरी संपन्न हो जाए, दोनों एक हो जाएं, तो यात्रा परिपूर्ण होती है। तो कहते हैं जगतगुरु आदि शंकर, अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। वह जो शिव है वह आत्म ज्योति स्वरूप है, समस्त प्राणियों की आत्म ज्योति है, जो हृदय गुफा में जो उसके समस्त अस्तित्व, समस्त गतिविधि और व्यवहार और कर्म का जो आधार अधिष्ठान है वह शिव है। शिव सबके हृदय गुफा में आत्मा के रूप में विद्यमान है, आत्म ज्योति के रूप में वह ज्योति है, तेज पुंज है, अखंड ज्योति है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य प्रज्वलित हो रही है। वह ज्योति न तो उत्पन्न होती है, वह न कभी बुझती है, वह अखंड ज्योति है। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः, वह जो ज्योति है हमारे जो शरीर के अंदर की जो अनुभूति होती है, जो ज्ञान होता है, जो बोध कराने वाली सत्ता है, वही अंतर ज्योति ही प्रकाशित कर रही है। बहिर्ज्योति और शरीर के बाहर इंद्रियों के द्वारा अन्य विधियों से जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी अनुभूति हो रही है, सुख दुख की अनुभूति हो रही है, वह भी वही ज्योति, अंतर ज्योति बहिर्ज्योति दो नहीं है। ये अज्ञान के कारण, शरीर की उपाधि से युक्त होने के कारण कहना पड़ रहा है कि अंतर ज्योति बहिर्ज्योति, वह एक ही ज्योति है, जो अंदर है वहीं बाह्य है, वहीं बाहर में भी है। वह अखंड अनंत ज्योति है, समस्त ब्रह्मांड की जो आत्मा है, अंतर ज्योति बहिर्ज्योति। और वह परात्पर तत्व है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट। उससे श्रेष्ठ, उससे शक्तिशाली, उससे पर कोई तत्व नहीं है। वह जो आत्म ज्योति है, जो नित्य आपके हमारे हृदय गुफा में अखंड रूप से प्रज्वलित हो रही है और समस्त ब्रह्मांड को जो प्रज्वलित कर रही है, उसको कोई प्रकाशित नहीं करता। वह स्वप्रकाशित तत्व है, वह अखंड स्वप्रकाशित ज्योति है, वही शिव है। और वहीं सूर्य और चंद्र को, तारों सितारों को, अग्नि को
सबको प्रकाशित करने वाली ज्योति जो है, अखंड ज्योति है, हमारी आपकी सब आत्मा के रूप में विद्यमान है, वही आत्म ज्योति ही शिव है। अंतर ज्योतिर्बहिर्ज्योति। तो वह जो ज्योति है वो कोई बाह्य तत्व नहीं है, अर्थात वह जो शिव है वह कोई बाह्य तत्व नहीं है। हमारी इंद्रियों को, हमारी पंच कर्मेंद्रियों को और हमारे पंच कर्मेंद्रियों को वही अनुप्राणित, संचालित और प्रकाशित कर रही है वह ज्योति। हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों को भी वही प्रकाशित, अनुप्राणित, संचालित, सक्रिय कर रहा है वह अखंड ज्योति अर्थात शिव, वह अर्थात आत्म ज्योति। और वही समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है, वही शिव है। उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? हम जान क्यों नहीं पा रहे हैं उस शिव तत्व को? हम क्यों ढूंढ रहे हैं किसी मंदिर में, किसी मूर्त में उस शिव की अनुभूति, उस शिव का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? अज्ञान के कारण, क्योंकि युगों युगों से हमने मान रखा है कि वह जो परमेश्वर है, जो शिव है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो आत्म ज्योति के रूप में नित्य हमारे अंदर विद्यमान है, वही शिव तत्व है, वही आत्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। लेकिन वह तो पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, वह दृश्य नहीं है, वह नित्य दृष्टा है। दृग ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। ये समस्त दृश्यमान जगत है, उसका प्रक्षेपण है, उसमें कल्पित है। और इस समस्त दृश्यमान जगत, अनंत ब्रह्मांड का जो आधार अधिष्ठान है, वह आत्मज्योति है, वह शिव है। वह नहीं दिखता। अगर वह भी दृश्य हो जाए, इस पंचभूतों से बने जगत की तरह एक दृश्यमान वस्तु अगर परमात्मा हो जाए तो वह असत्य हो जाएगा। जो कुछ भी दृश्यमान है उसका सृजन हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इसलिए वह परमात्मा नहीं हो सकता, वह परतत्व नहीं हो सकता। इसीलिए वह सबको देखता है, और जो दिखता है वह क्या है? उसी की छाया है, उसी का प्रक्षेपण है, उसी में कल्पना है। जिस प्रकार से आप स्वप्न में, रात्रि में जब सोए होते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो विशालकाय नगर देखते हैं, वन देखते हैं, समुद्र देखते हैं। कहां से वे आ जाते हैं? वे सब के सब आपका जो चैतन्य सिंधु है उसी में कल्पित अनंत लहरें हैं, फेन है, बुदबुदा है, भंवर है। ये समस्त जो जगत है उसी अनंत चैतन्य सागर में उत्पन्न ये लहरें हैं, तरंगे हैं। क्या तरंग का कभी उस महासागर से भेद हुआ? तरंग को, फेन को, बुदबुदे को, भंवर को अगर अपने मुट्ठी में लेंगे तो आपको जल राशि के सिवाय कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। उसका जो आधार अधिष्ठान है वह जल है। उसी प्रकार से यह जो आत्म ज्योति स्वरूप जो शिव है हमारे अंदर नित्य विद्यमान है, और वहीं जीव के रूप में, जिसे जीव कहते हैं और जीवात्मा और जीवधारी हम बने हैं, वही शिव तत्व है। उस शिव तत्व के निकलते ही यह शव हो जाता है। ये शरीर या ब्रह्मांड तत्क्षण उस शिव के कारण ही अस्तित्व में है। शिव के विलोप के साथ ही न सत रहता है, न चिद रहता है, न आनंद रहता है। और शिव तीनों, ये जो तीनों सत्य चित आनंद, जो शाश्वत सत्य है, उसका स्वरूप चैतन्य है। वह जड़ नहीं है, वह जिसकी आकृति नहीं, आकार नहीं, जिसका कोई देह नहीं है। देह और देहों का जो समूह है उसकी कल्पना है। और जो शाश्वत अस्तित्व के रूप में जो चैतन्य तत्व है, जो शिव तत्व है,
वह सदा आनंद स्वरूप है, आनंद उसकी प्रकृति है, अनंत अखंड आनंद उसका धर्म है। इसलिए हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों द्वारा जो विषय भोग किए जाते हैं, प्रतीत ये होता है कि मेरे बाहर कोई सुख है, इंद्रिय भोग है। लेकिन दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा जब आपकी गहराई में जाती है तो पता चलता है कि सब के सब मेरी आत्मा में ही, अर्थात मेरे शिव तत्व में ही कल्पित ये अनंत जगत है। मुझसे परे तो कुछ भी नहीं। ये समस्त इंद्रिय भोग भी जो मुझसे बाहर जो इंद्रिय विषय दिख रहे थे वो तो मेरी कल्पना थे। जिस प्रकार स्वप्न में अनंत जगत प्रक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए जो अपने शिव तत्व को जान लेता है कि मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, शाश्वत सत्य हूं, अनंत अखंड ज्योति स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, ज्ञान हूं और आनंद, अनंत अखंड आनंद मेरा स्वभाव है। प्रेम के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए मुझे कहीं भीख नहीं मांगना, कोई श्रम नहीं करना है। अनंत अखंड आनंद श्रम साध्य नहीं है, कर्म साध्य नहीं है, वह स्वभाव सिद्ध है। आत्मा में, आत्म ज्योति में, उस शिव तत्व में प्रयास प्रयत्न कर्म तो इसलिए करना पड़ता है कि हम अज्ञानी हैं, उस शिव तत्व को नहीं जानते हैं। जो शव तत्व है उससे हमने तादात्म्य कर लिया है। ये जो समस्त उपाधि है वह शव है। यह शरीर और शरीरों का समूह जो जगत है, वो चाहे पर्वत हो, नदी हो, महासागर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देव हो, ये जितने भी देह है, जो उपाधि है, वह कल्पित है, असत्य है। इट्स जस्ट अ mere appearance in, upon and through the pure consciousness that is Shiva. And the false identification of ours with that supreme Shiva, that pure consciousness, alone can lead us to realize, to attain and enjoy the infinite bliss that we are always thirsty for, hungry for, hunting after, running for. Every single jiva is running after nothing but happiness. Every single action of yours, whether it's a mental, verbal or physical, is aimed at attaining, enjoying happiness, joy, bliss, love, beauty. These are all different words for what we call in Vedanta philosophy Ananda. And that Ananda bliss, absolute bliss, is unconditioned in Atman, that is Shiva. I don't have to repeat that Shiva alone is your Atma and Atman alone is Shiva. It's called variously as Ram, Krishna, Vishnu, millions and millions of names and forms worshipped by various sects, followers of various faiths. But the supreme reality, that attributeless Brahman, is one, and that is Shiva. And Shiva is ever present within your heart as a self-effulgent, ever shining, ever luminous, infinite ball of light that alone illumines every single sense of your body. Every single experience is made possible only because of the presence of Shiva as Atman within you. Therefore, as long as the Shiva is a separate, a different, an external reality for us,
we will have to strive, we will have to struggle to understand that relationship between the devotee and the devoted, the seeker and the sought after. But those who have done this in-depth investigation, the sages and seers of Sanatana Dharma, have realized in their intuitive, deepest realizations that Shiva is nothing and nowhere other than as my own Atman, source, substance, substratum, seed and center of my existence is none other than Shiva. And my Atman right now, right here, is that Shiva. It is unattached. Asanga. Asangoham, asangoham. Asangoham punah punah. Satchidananda rupoham. Ahamevaham avyayah. That is Abhyaya Tattva, that is indestructible, eternal, immortal substance. That is Shiva. Ashangoham, that is beyond all attachments. Nirlepa, nothing can touch it, nothing can taint it. That's why it's called Niranjana. Niranjan is one of the names of Shiva because it is always as seer. It has no form, no name, and the seen is always susceptible to taint and attachment. But the seer, that is one non-dual reality, that Shiva is always free from all attachment, all taint. Nothing can touch it, even death or destruction or anything. Therefore, that self-effulgent, self-existing absolute reality, that Shiva is beyond all taint. The entire phenomenal universe is mere projection. The world and universe of the names and forms is just a mere projection. As in the case of the dream, you see infinite universes, infinite jivas, and the moment you wake up, you find that everything has dissolved to nothingness. Even so, on the substratum of that Shiva absolute, the entire world of diversity is appearing. The entire sum total of the bodies is nothing but mere projection of Maya. The illusory appearance, that is the power of Shiva alone. Maya is, that is the fundamental difference between the Sankhya philosophy and Vedanta. In Sankhya philosophy, the Prakriti and Purusha are regarded, Prakriti in the sense of Maya is regarded, both are regarded as independent authority, agency or powers. But in Vedanta, the Maya, or you can call Prakriti, is the power of Supreme Brahman, the Shiva, and Brahman creates this phenomenal universe by mere projection, applying this Maya. The power of projection is called Maya. We can experience it in our life also. When we imagine, when we dream, where does it come? The world we experience, the dream world is nothing but a mere projection on the substratum of our own consciousness, and that becomes the bondage. We identify ourselves with the external world and the body parts that we have called ourselves as our personality, as our individuality. And that is always mortal, finite, because it was born. It is going to die. There is nothing, not a single form ever has arisen in the universe which hasn't been destroyed, which hasn't met death. Death is inevitable. Destruction is inevitable of every form and name.
But the one who is source, substance and substratum of all the phenomenal universe and the names and forms of the universe was never born and will never die, and that is Shiva, and that Shiva is ever present within you as the self-effulgent light of pure consciousness, as Atman. Without that Shiva, the Atma Jyoti of yours, the light of self, you cannot exist for a fraction of a second. Your existence, your experience, your enjoyment is not possible even for a nanosecond in absence of that Shiva. So where are you seeking Shiva? You are Shiva, I am Shiva, and the entire universe is nothing but manifestation of that Shiva alone. You are not seeing, hearing, perceiving anything but Shiva. And you yourself is nothing but Shiva, because that is the bold and clarion declaration of the Upanishads. Sarvam khalu idam brahma. The entire phenomenal universe is nothing but Brahman, manifestation of the Brahman, illusory appearance in upon through the Brahman. That's why the finiteness and ephemerality of the bodies is only because it is never in real existence. Even at this moment, when you feel and think that I am alive, my body is alive, my senses are alive, you are deluded. The body parts and you as individual are in essence always dead. You are never in existence. One Brahman is always in existence, and in that infinite, unconditioned, absolute pure consciousness, there is no Brahman other than pure consciousness. Chidananda Rupah Shivoham Shivoham. That blissful consciousness is Brahman, that blissful consciousness is Shiva, and in upon through that blissful consciousness, the entire diversity of this phenomenal universe is experienced. Therefore, there is nothing other than you. If you explore, investigate and try to understand the essence of your existence, that is your Atman, the light of your consciousness. There is no division, there is no duality consciousness. Even the greatest scientists like Schrödinger have told you that consciousness can never be divided. Consciousness is indivisible, non-dual. That is why millions of years ago, the sages and seers of Vedas declared Advaita Satya, Advaita Tattva, the non-dual substance, being the substance of this entire universe, and that alone is Shiva. Unless and until you realize your true nature as Shiva, there is no cessation, there is no end to sorrows and sufferings, because every moment, every mental, physical and verbal act of yours is aimed at cessation of sorrows and sufferings and attainment of infinite absolute bliss, beauty and love, which is in the presence of and in the absence of. All these sorrows and sufferings are possible only in the presence of your illusory identity. The moment you identify yourself as Shiva, ever seated as your Atman, you break free from all sorrows and sufferings, insecurities and fears, and you are always infinite ocean of love, bliss and beauty. Bliss is your nature. Bliss is intrinsic to you. Nothing, no sorrow can touch you. Death can't touch you. Because death is always to appearance, to names and forms, and every name and form is false. As Ashtavakra declares,
साकारम अन्रितम विद्धे निराकारम तु निश्चलम एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः. This one sloka of Ashtavakra Gita will tell you the entire metaphysics of Vedanta. That he says that think and regard and believe every name and form as false, and that which is the formless illuminator of the forms is the real one. That is the Shiva. Once you know the substance that is formless, which is imagining or creating or illuminating every form, you know the essence, you know the Shiva, that is eternal, immortal, universal reality. So, if you identify yourself with the forms, you become mortal, you become subject to fear, insecurity, birth and death. But the moment you identify yourself with the Nirakara, Sakaram Anritam Vidhi Nirakaram tu Nishchalam. Sakara means the entire world, phenomenal universe that is being experienced as objective world. So entire objective world which is subject to sensory perception is false and illusory appearance. But the one who is experiencing that the one who is cognizant, the one who knows this entire universe is one formless Shiva, who was never born, who will never die, who is absolute unconditioned self-existing reality, which is ever present within you and me as Atman. So if you identify with yourself with the forms and names, you are bound to suffer, you are bound to be impoverished, you are bound to remain always insecure, always hungry or thirsty for sensual pleasures. But your eternal hunger for infinite bliss will be quenched and satisfied only and only when you know your true immortal nature, that is your Atman. That can't be created, that is never born, that is ever present reality, and that is Shiva. So look within, and who is seer? The perceiver, that is pure consciousness where there is no division of subject and object. The entire delusion of the division and duality of subject and object is a false appearance. But once you look within, the most revolutionary secret of self-realization, Shiva realization, enlightenment and moksha is look within, see the seer. See the seer. We are seeing seen. We are perceiving the objective world. Forget the objective world. See the subject, the subjective reality within. Forget the objective phenomenal universe. Take a U-turn. Focus your entire attention from the seen to the seer, from the infinite phenomenal universe to the one non-dual seer ever seated in your Atman, and that is Shiva, that is the highest worship. That is what in Askanda Purana Lord Shiva has instructed to his son Kartikeya, who was commander-in-chief of the army of the gods. And in one sutra, Lord Shiva tells his son the secret of self-realization, the secret of Shiva realization, the secret of cessation of all sorrows, sufferings, fears and insecurities, and attainment of infinite ocean of immortal love, bliss and beauty. And that is there, as he says, as he declares in Askanda Puran, the entire
world of bodies, names and forms, Sharira, they are all and they must be regarded as temples. But in the temple, you don't go in the temple for the sake of the temple, the walls of the temple. You go there to do darshan of the deity, the gods, the statue, the Vigraha. So who is the Vigraha in this body? That Atman, the self-effulgent Atman, the Shiva, who is ever present within you, in every body, even starting from Brahma to a smallest ant, insect. The Atman is same, the Shiva is same. That is why the Upanishads declare Anoradiyam Mahato Mahiyam. That is the smallest of the smallest and highest of the highest, greatest of the greatest. The same, and there is no division, there is no two or three, there is one. Being the subtlest of the subtle, greatest of the greatest, it is infinite and almighty reality. Therefore, within your body, within my body, and within all the bodies, the Jiva is nothing but Shiva. Jiva is nothing but Shiva in its essence, and Shiva is ever present within you as Jiva. Know that Jiva in the heart, in the cave of your heart, is ever present as self-luminous, self-existing Atman, the light of pure consciousness. That is pure light of pure consciousness alone is Shiva. And you are nothing but that Shiva. Shivoham, Shivoham, Tattvamasi. I am Shiva, you two are nothing but Shiva, and Shiva is one. Deho devalayah sarvah sajivah kevalah shivah yajeta jnana nirmalyam soham bhavena pujayet. Lord Shiva instructs his son Kartikeya and gives the simplest, the greatest and easiest method of Shiva worship, Shiva realization, or the secret of moksha, secret of self-realization. And he tells that all the bodies of the Jivas are, consider them as temples, and within those temples called bodies, there is one reality. I myself, Shiva alone is present in every Jiva. Jiva is nothing but Shiva in every body, and the temple of the body, there is only one deity, there is only one God, there is only one. Deva means the luminous, self-luminous. In Sanskrit literature, in Vedic literature, Deva literally means self-luminous. So what is the element within your body which is luminous, self-luminous? That is your Atman, and that is Shiva. Therefore, the root of our sorrows, sufferings, and repeated cycle of death and birth is our identification with this false body, that is temple, and not the deity of the body, that is Jiva. So you have to shift your attention and identification from being the body to the divinity within this body, that is the Atman, that is Shiva, and worship that Shiva with the mantra Soham, I am that. I consciousness right now, I consciousness is nothing but pure consciousness. It is not conditioned, limited, and circumscribed by neither body nor the senses. Once you go in deep contemplation and nididhyasan, you find that this I consciousness alone is the supreme reality. That is Shiva, that is Brahma, Vishnu, Mahesh, everything. That is Supreme Brahman. And that I, Soham, the one who is invisible to senses, the one who is not being perceived,
that eternal, universal, one seer is Shiva, and that one seer alone I am. That is my real identity. The moment you shift your identity from body identity to the identity of self, the soul you call, the Atman identity, you become immortal by way of knowing that immortal principle. You don't have to do anything. You can't create, manufacture or produce immortality. You are always immortal in your essence as Atman. No body. The body never ever in the annals of human history has become immortal. The illuminator of the body, the Deva sitting in that temple of the body, is always immortal, universal, almighty, omniscient, omnipotent and omnipresent reality. That reality is Shiva. Know that Shiva and worship that Shiva with the greatest mantra, the most effective, powerful mantra, Soham. I am that. That is the pinnacle of the worship. That is the pinnacle of spiritual investigation. And that is the ultimate glory of entire spiritual and metaphysical endeavor that you indulge in. So, know for sure that the one who is seated within you, who is illuminating every sense, every act, every experience of ours, is none other than Shiva, of the nature of eternal existence, pure consciousness and infinite, absolute, unconditioned bliss. That I am, infinite bliss is my nature. Absolute unconditioned love is intrinsic to my Atman. I don't have to beg before anybody else, because there is none other than me who is ever in existence, ever. I alone as Shiva appear, one non-dual Shiva alone appears as the millions and billions and trillions of jivas through my own power of Maya. Therefore, realize Soham. I am Shiva, and Shiva is none than I. Chidanandarupaha Shivoham Shivoham. I would recite and conclude this discourse on this sacred day of, that is second Monday of sacred Savan month in Sanatana Dharma and Vedic culture. So I will conclude by the best mantra I find and methodology I find for investigation into the reality, Atma Anusandhan, through Nirvana Satakam, the immortal composition of Jagat Guru Adi Shankara. So I'll just investigate, you also investigate what is false and what is real. Mano buddhya hankara chittani naham na cha srotra jihave na cha grana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vayuh chidananda rupa Shivoham Shivoham Chidananda rupa Shivoham Shivoham. न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्. न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। The essence and simple English translation of this is the highest and the greatest mantra for Nidhi Dhyasan, for self-realization, that I am always the Shiva of the nature of infinite bliss. Infinite bliss is intrinsic and natural to me. I am never the body or the body parts. I am never any of the 5 basic elements constituting the entire universe. I have nothing to do with any papa or punya, the meritorious work or sin. I have nothing to do with that. The entire universe and the objects of the universe, I have nothing to do. I am only in my essence the Shiva of the nature of infinite bliss. There is no death, there is no birth, there is no enemy, there is no guru, there is no shishya, there are no brothers. I was never born, therefore there is no one as my father, there is no one as my mother, because I am self-existing, absolute, eternal Shiva of the nature of infinite bliss. And I alone am pervading and permeating every single atom of the entire universe. The entire universe is nothing but a projection, an imagination, a dream in, upon and through me alone. I alone am the supreme reality. Therefore, the permanent and final cessation of all sorrows and sufferings and the secret of infinite bliss, eternal and unconditional love and beauty lies in the realization of my Shiva nature. The Shiva who is always by nature intrinsically embodiment of an infinite ocean of love, bliss and beauty. And now I realize and see with the secret eye of wisdom, Jnana Chakshu, through my Jnana Chakshu, I perceive myself as that Shiva. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham.